हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड फार्मर्स पे। तो जैसा आप जानते हैं मटर का सीज़न चल रहा है और मटर इस समय पे लगाई जा रही है खेतों में। तो मटर की फसल को लगाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिससे हमारा जो जमाव है मटर का वह लगभग 100% हो। ऐसा जमाव कैसे हो, इस बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। और हम भी अभी पीछे देख रहे हैं आप, खेत पूरा तैयार हो चुका है मटर लगाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी किस तरह से हम लगाएं और जमाव अच्छे से अच्छा हो, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि जमाव जो होता है यही निर्भर करता है कि आगे मतलब फसल आपकी कैसे होगी। और जमाव जो बीज है, बीज कहीं मतलब जैसे हम बाज़ार से बीज लाते हैं या हमारा घर का रखा हुआ बीज है, जैसे ये है सब्जी वाली मटर। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे यह जो मटर है, ये जो मटर है आप देख रहे होंगे, ये सब्जी वाली मटर है। आप सिकुड़े हुए इसका दाना देख रहे होंगे सब्जी वाली मटर का। तो यह मटर है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बीज को, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो सब्जी वाली मटर में जो मेन चीज़ है, यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो दाना होता है यह थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। तो सिकुड़ा हुआ दाना होने के कारण, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसका दाना थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है, आप देख पा रहे होंगे। अभी यह भिगा दिया है तो उसके बाद थोड़ा सा सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका दाना काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। और अगर मैं इसका नॉर्मली वैसे दिखाऊं बिना भीगा हुआ दाना अगर आप देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पूरा खेत अभी देखिए आप तैयार हो चुका है। जो इसका दूसरा दाना होता है वो इस तरीके से होता है, ये देखिए भिगाने से पहले यह सब्जी वाली मटर का दाना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इस तरह से अगर आप इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे इसकी बाहरी जो परत है वो एकदम सिकुड़ चुकी है। यह सब्जी वाला मटर है तब यह इतना ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। और अगर इसको आप भिगा देते हैं तो भिगाने के बाद यह कुछ इस तरीके का हो जाता है। भिगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो मटर है यह जो ज़मीन से जो नमी का शोषण करती है, जब मटर जो ज़मीन से नमी को शोषण करती है, नमी को सोखती है, वह जितना अभी यह भिगाने के बाद आप इसको जो यह अभी जो फूल गया है, इतनी नमी शोषण करने में उसको 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो और अगर आप इसको भिगा देते हैं, 2-2.5 घंटा भिगा करके रख देते हैं, तो तब इसको मतलब 2-2.5 घंटे में ही यह इतनी नमी को हासिल कर लेता है। और उसके बाद जब यह खेत में जाता है तो इसका जमाव जल्दी हो जाता है। अगर आप इस तरीके से मटर को पहले भिगा करके लगाते हैं तो इससे जमाव बहुत अच्छा होने की संभावना पूरी रहती है। तो मैं आपको देखूं, इस तरह से पूरा खेत अभी तैयार हो चुका है मटर लगाने के लिए। तो इसमें अभी हम इस तरह से मटर को भी लगाएंगे। लगाते समय एक चीज़ का जो हमें और ध्यान रखना पड़ता है वह यह रखना पड़ता है कि खेत में नमी का लेवल कितना है। और नमी के लेवल को चेक करने के लिए मैं आपको, अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो यकीन मानिए कि और अगर आपने बीज को भिगा करके, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, 2-2.5 घंटा अगर आप भिगा करके बीज को लगाते हैं तो आप यकीन मानिए मटर का जो आपका जो बीज लगाएंगे उसकी जो जमाव होगा वह लगभग 100% होगा। ऐसा आप 100% जमाव को ले पाएंगे। तो नमी खेत में होना, पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है। और पर्याप्त नमी जो है वह कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने खेत की, मैं इसका आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप किसी भी दाल को लगाएंगे तो वहाँ पर यही तरीका आप अगर अपनाएंगे तो नमी का आप हमेशा टेस्ट कर पाएंगे। चाहे आप चने की दाल लगाएं या कुछ और फसल भी लगाएं, तो नमी को कैसे चेक किया जाता है इसको आप एक बार देख लीजिए किस तरह से नमी को चेक किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नमी कैसे चेक की जाती है। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पर ले जाऊँ तो नमी को चेक करने के लिए, जैसे ये है, हमने इसको मिट्टी को पकड़ा और इस मिट्टी को ऐसे करके इसका एक गोला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मिट्टी का गोला आसानी से बन जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं इस मिट्टी का गोला बड़ी आसानी से बन जा रहा है, ठीक है, तो इसमें पर्याप्त नमी है। यहाँ पर क्या है, खेत में अच्छी नमी है। अगर यह नमी जो है यह मटर लगाने के लिए पर्याप्त नमी है। अगर यह गोला जैसे इससे ज़्यादा टाइट हो और इससे ज़्यादा जल्दी से बन जाए और मतलब बिल्कुल ऐसे पानी उससे बाहर निकल रहा हो तो वो अतिरिक्त नमी है। ये जो नमी की कंडीशन है ये पर्याप्त नमी है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं नमी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर नमी नहीं होगी तो उस खेत में आपको मटर लगाने पर कैसा खेत में आपको मटर नहीं लगानी है। तो चलिए चलते हैं। अगर इस तरीके से आप नमी का टेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए जैसे यहाँ पर इस एरिया में अगर हम देखें तो अब मैं इस मिट्टी का गोला बनाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सूख चुका है। इसका गोला बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो गोला नहीं बन रहा है। देखिए ये मिट्टी ऐसे छूट जाती है। तो अगर इस कंडीशन में आप मटर को लगाते हैं तो यह नुकसान आ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से खेत की तैयारी में यह ध्यान रखना है कि आपको मटर इस तरीके से कभी भी नहीं लगाना है कम नमी वाले एरिया में। तो यह नमी का टेस्ट आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है मटर को लगाते समय कि बीज जो है उसको फंगीसाइड्स पहले से किया होना चाहिए। मतलब उसमें से फंगस पूरे हटे हुए होने चाहिए। और मतलब बाहर से जो आप रेड कलर का बाज़ार से ख़रीद के लाते होंगे वो एक फंगीसाइड लगा रहता है ताकि उसमें कोई भी फंगस ना रहे। तो देखते हैं आप इस मटर को अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो कभी भी मटर का जमाव ऐसा नहीं कि कम होगा। मटर का जमाव हमेशा मतलब 100% जमाव इस तरीके से होगा। तो कुछ बीजों को लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर आप लगा रहे हैं, अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है, मीड़ पे लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बीज डालिए मीड़ों पर। देखिए और इतनी दूरी आप रखेंगे, पर्याप्त दूरी, तो बाद में फसल जब इसमें आप खाद डालेंगे उन सब चीज़ों में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि हमारे वहाँ पर थोड़ा सा पानी की समस्या ज़्यादा रहती है, तो उसमें क्या है हम थोड़ा सा इसको मीड़ बना करके लगाते हैं, मीड़ों पे लगाते हैं, और पानी भरने की समस्या भी ज़्यादा है। तो दोनों ही कारणों से मीड़ों पे इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक पहले आपको पूरी लाइन खींच लेनी है, और लाइन खींचने के बाद इस तरह से आपको बीज डालने हैं। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं रखनी है बीच में, और बहुत कम भी ना हो। ज़्यादा दूरी होने से ये होगा कि आपका मतलब खेत में उत्पादन घट जाएगा और मटर के पेड़ दूर दूर हो जाएंगे, और बहुत नज़दीक होने से गुड़ाई करने में, खाद डालने में आगे आपको काफ़ी सारी परेशानियां आएंगी। तो इसी दूरी को आप रखिए लगभग। इस दूरी को रखने से आप देख पा रहे होंगे बीज इतनी दूरियों पर लगभग रखे हुए हैं, और ये है। और आगे देखिए ये इस तरीके से पूरा यह लगाया जाता है। तो अगर आप इन विधियों को अपनाते हैं, जिन विधियों को यहाँ पर मैंने बताया, बीज को पहले भिगा करके लगाते हैं, तो आपका मटर की फसल में जो है वो 4-5 दिन में जितनी नमी शोषण करती है, मटर के दाने नमी को शोषण करते हैं, उतना आप 2 घंटे में भिगा करके प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन से दाने को उतना नमी का शोषण करने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और यह चूँकि दूसरा यह मटर जो है, यह जो अब मैं फिर से इसके दानों की बात करूँगा, यह सब्जी वाली मटर है। तो यह मटर जो होती है इसमें बाहर से जो इसकी खाल होती है बहुत ही मुलायम होती है। अगर आप इसको ज़्यादा भिगाएंगे तो भी क्या होगा, इसमें दाल इसके 2 हो जाएंगे, दाल के 2 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यह बीज खराब होने की संभावना रहती है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा भिगाना है, ना बहुत कम भिगाना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरे खेत में अभी हम लोगों ने मटर लगानी है, तो ज़्यादा समय भी नहीं है अभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।